कहानी का नाम है नहर की परछाई। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के भीतर बसा एक ऐसा गांव जहां आज भी विकास की रोशनी नहीं पहुंची। उस गांव का नाम है किशोरपुर। यहां रातें जल्दी उतरती हैं और अंधेरा कुछ ज्यादा ही बोलता है। गांव में आज भी शौचालय नहीं है। लोग मजबूरी में अंधेरे खेतों का रुख करते हैं, जहां दिन में जमीन होती है और रात में कुछ और। इसी गांव में रहती थीं दो सहेलियां, अनीता और मीना। हर सुबह की तरह, लेकिन उस दिन सुबह आने से पहले ही कुछ बदल चुका था। ठक ठक ठक, दरवाजे पर हुई दस्तक से अनीता की नींद टूट गई। दिल जोर से धड़क उठा। कौन है? उसकी आवाज कांप रही थी। बाहर से बहुत धीमी, लगभग फुसफुसाती हुई आवाज आई। अनीता, मैं हूं, मीना। शौच के लिए नहीं चलना? अनीता सोचने लगी। अभी तो बहुत अंधेरा है। मीना बोली, देर हो रही है, अभी चलना पड़ेगा, वरना सुबह हो जाएगी। अनीता को अजीब लगा। मीना की आवाज में कुछ ठंडा था, कुछ खोखला। कुछ ही देर में दोनों घर से निकल पड़ी। पूरा गांव मृत सा पड़ा था। न कोई कुत्ता भौंक रहा था, न कोई पत्ता हिल रहा था। आसमान में चांद पूरा था, लेकिन उसकी रोशनी सुकून नहीं दे रही थी। मीना अचानक बोली, आज नहर की तरफ चलेंगे। अनीता चौंकी। नहर? वहां क्यों? मीना रुकी नहीं, बस बोली, सुबह होने वाली है, फिर लोग खेतों में आने लगेंगे। उसकी परछाई चांदनी में कुछ ज्यादा लंबी लग रही थी। खेतों के बीच चलते हुए अनीता को लगा जैसे कोई उन्हें दूर से देख रहा हो। तभी सियार के रोने की आवाज गूंजी। ऐसी आवाज जैसे किसी ने इंसान की चीख को मरोड़ दिया हो। अनीता फुसफुसाई, सियार सुबह क्यों रो रहा है? मीना हंसी, लेकिन वो हंसी इंसानी नहीं थी। दोनों एक पुराने बिटौरे के पास रुकी। अंधेरा इतना गाढ़ा था कि जमीन भी दिखाई नहीं दे रही थी। वे दोनों अलग अलग तरफ शौच के लिए बैठ गईं। समय बीतता रहा, लेकिन मीना की कोई आहट नहीं आई। मीना, डरते हुए अनीता ने पुकारा। कोई जवाब नहीं। अचानक खिलखिलाने की आवाज। अनीता ने सिर उठाया। मीना बिटौरे के ऊपर खड़ी थी, लेकिन वो पहले से कहीं ज्यादा लंबी थी। उसकी गर्दन टेढ़ी थी, आंखें पूरी तरह काली और मुंह असहज रूप से फैला हुआ। अनीता की चीख गले में ही घुट गई। वो बोतल वहीं छोड़कर पागलों की तरह भागी। पीछे से वही आवाज आई, अनीता, रुको। लेकिन आवाज मीना की नहीं थी। गांव की सीमा में कदम रखते ही वो किसी से टकराकर गिर पड़ी। सामने वही मीना खड़ी थी, सामान्य, जैसी हमेशा रहती थी। क्या हुआ बहन? इतना डर क्यों रही हो? क्या भूत देख लिया? अनीता कुछ बोल ना सकी। लेकिन उस रात के बाद किशोरपुर में कोई भी नहर की तरफ नहीं जाता, क्योंकि कहते हैं आज भी पूर्णिमा की रात बिटौरे के ऊपर मीना जैसी परछाई हंसती है। यहीं ये कहानी समाप्त होती है दोस्तों। जल्दी ही मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।